जय जोहार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि मैं आप सबको बता दूं, मैं जो है छत्तीसगढ़ के जॉब से रिलेटेड अपडेट्स अपने चैनल पे बिल्कुल डे टू डे लेकर आते ही रहता हूं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आपको इधर-उधर भटकना ना पड़े और आपको छत्तीसगढ़ के जॉब से रिलेटेड सारी जानकारी एक ही जगह पे उपलब्ध हो जाए। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज जो है यहाँ पे बिलासपुर स्वामी आत्मानंद के लिए जो वैकेंसी निकाली गई थी 187 पदों पर, उसका जो है यहाँ पे फाइनल पात्र सूची और आपका मेरिट लिस्ट यहाँ पे जो है जारी कर दिया गया है। ठीक है, अब इसके बाद आगे का प्रोसेस क्या होने वाला है। ठीक है, जो पात्र हो गए हैं उनको जो है अब आगे प्रोसेस मतलब कि वो उनको करना क्या है, उनको वेट करना है या उनको और कुछ करना होगा, वो सारी जानकारी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। और जो मेरिट लिस्ट निकाली गई है वो सारे जो भी मेरिट लिस्ट है वो हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको अवेलेबल हो जाएगी या फिर आप जिले के वेबसाइट से भी आकर डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपको बता दूं, हमारे टेलीग्राम चैनल में ऐसे फाइनल मतलब पात्र सूची हो, दावापत्ती से रिलेटेड कोई जानकारी होती है, वो सारी चीजें मैं अपने टेलीग्राम चैनल में बिल्कुल डे टू डे आप लोगों को प्रोवाइड कराते रहता हूं। तो चलिएगा हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो है देख सकते हैं आप लोग, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय संविदा भर्ती हेतु तो यहाँ पे अंतिम मेरिट सूची का यहाँ पे प्रकाशन कर दिया गया है। तो हम लोग डिटेल में देखेंगे कि अब आगे आप लोगों को क्या करना है, आगे की जो चयन प्रक्रिया है वो क्या होने वाली है। ठीक है, तो चलिएगा देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये मैंने डाउनलोड करके रख लिया है, सारे पीडीएफ्स को देख सकते हैं। 8/10/2024 कल के डेट पे ये जो है विज्ञापन जो है तैयार कर लिया गया था और आज इसका जो है अपलोड कर दिया गया है। संविदा भर्ती की पात्रता सूची एवं अंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन हेतु बिलासपुर जिले में संचालित यहाँ पे 26/9 तक दावपत्ती मंगाए गए थे। प्राप्त आवेदन के परीक्षण उपरांत पदवार पात्रों का विवरण यहाँ निम्नानुसार है। ठीक है, बहुत सारे अभ्यर्थी जो है बार बार कमेंट कर रहे थे कि लिस्ट कब तक आएगा, कब तक आएगा। मैंने एक वीडियो बनाकर आप लोगों को बताया भी था कि आप लोग दशहरा तक का वेट कीजिए। ठीक है, दशहरा से पहले पहले आपको पूरा चांसेस है कि यहाँ पे लिस्ट देखने को मिल जाएगा। अगर दशहरा तक नहीं मिलता तो फिर आप लोग ऑफिस जाइएगा। ठीक है, आप लोग क्या है, अब आगे क्या प्रोसेस होगा, आगे कब लिस्ट आएगा, ये भी आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे। तो आप लोग ज्यादा पैनिक मत होइएगा। ठीक है, यहाँ पे वो लोग जो है अपने स्तर पर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी काम करने का यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। तो टोटल यहाँ पे आवेदन जो मंगाए गए थे, आवेदन जो प्राप्त हुए थे 40,800। ठीक है, 20,823 आवेदन यहाँ पे पात्र किए गए थे। 19,977 आवेदन यहाँ पे अपात्र कर दिए गए थे। और अब जो दावापत्ती मंगाई गई थी, ठीक है, 26 तक, 26 के बाद जो फाइनल जो पात्र जो अभ्यर्थी हैं वो हैं आपके 20,937 लोगों को यहाँ पे टोटल पात्र किया गया है। ठीक है, आप लोग पदवार यहाँ पे देख सकते हैं, सारी जानकारी यहाँ पे दी गई है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं आगे। तो उपरोक्त कुल 20,937 ऑनलाइन आवेदन पात्र पाए गए हैं। पात्र आवेदनों का पदवार एवं विषयवार अंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन आज यानी कि 8/10/2024 को किया गया है, जिसे बिलासपुर के इस वेबसाइट पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। और प्रकाशित सूची में दावापत्ती की स्थिति में संबंधित विद्यार्थी 15/10/2024 तक कार्यालयीन समय में आवश्यक में मूल दस्तावेजों के साथ कार्यालय शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, पुराना कंपोजिट बिल्डिंग, बिलासपुर के कक्ष क्रमांक 6 में उपस्थित होकर अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। तो आपको बता दूं, अभी जो मेरिट सूची बनाई गई है, अगर उसमें आपको कोई भी दिक्कत महसूस होता है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपका परसेंट ज्यादा है, आपके ऊपर में जो है अभ्यर्थी उनका परसेंट कम है और उनको जो है आपके ऊपर में रख दिया गया है, ठीक है, लिस्ट में, तो आप जो है इसके लिए दावापत्ती प्रस्तुत कर सकते हैं। और इसका जो दावापत्ती प्रस्तुत करने का लास्ट डेट जो रखा गया है वो 15/10/2024 रखा गया है। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे जो है फॉर्मेट भी दे दिया गया है। फॉर्मेट आपको फिल करना होगा और यहाँ पे दावापत्ती आप प्रेषित कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो जिला शिक्षा अधिकारी श्री टीकाराम साहू के ने विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया कि अंतिम मेरिट सूची में प्राप्त दावापत्ती आवेदन के निराकरण उपरांत अंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, अभी जो है यहाँ पे दावापत्ती एक अभी मंगाया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद फिर फाइनल जो है मेरिट लिस्ट जो है एक जारी की जाएगी और उसके बाद में फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, अभी जो मेरिट सूची निकाली गई है, ठीक है, इस पे अब 15 तारीख तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दावापत्ती जो है
मंगाया जा रहा है। 15 तारीख तक दावापत्ती मंगाया जाएगा और मुझे जहां तक लगता है कि दावापत्ती ना के बराबर ही होगा, क्योंकि यहाँ पे मेरिट सूची का जो है मैंने देखा है, अवलोकन किया है, उस हिसाब से मेरिट सूची मुझे ठीक ही लग रही है देखकर। ठीक है, अगर आपको कोई भी परेशानी होती है तो आप बिल्कुल से वहां पे दावापत्ती कर सकते हैं। और ये भी आपको बता दूं, यहाँ पे जो है पदवार जो है अलग अलग, किसी में स्नातक का 60% लिया गया है, किसी में 12वीं का 20% लिया गया है। तो आप अपने हिसाब से भी एक बार कैलकुलेट करके देखिएगा अपने परसेंटेज को। ठीक है, ये नहीं कि लिस्ट में जो आ गया वो आ गया। ठीक है, उसको फाइनल मत मानिए, आप जो है अपने हिसाब से एक बार कैलकुलेट कीजिए कि अगर 12वीं का 40% बोला है, और तो आप अपने मतलब कि आपके टोटल मार्क्स का जो है, सॉरी, आपने जितना प्राप्तांक है आपका, उसका जो है 40% निकाल के आप एक बार चेक कीजिए कि आपका सही है या नहीं है। ठीक है, उस हिसाब से अगर आपका कहीं भी गलत आपको लगता है तो आप बिल्कुल से दावापत्ती प्रेषित कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये सारी चीजें हैं, और निराकरण का जो सूची है वो भी जारी कर दिया गया है कि यहाँ पे जितने लोगों ने यहाँ पे दावापत्ती किया था उनका सूची भी यहाँ पे जारी किया गया है, आप सब देख सकते हैं। तो ये सारे अभ्यर्थी यहाँ पे हैं, जिनको कुछ लोगों को तो निरस्त कर दिया गया है और कुछ लोगों को यहाँ पे फिर से पात्र कर दिया गया है। तो यहाँ पे जो दावापत्ती प्रेषित किए थे उसमें देख सकते हैं अपात्रता का कारण यहाँ पे डुप्लीकेट आवेदन जैसे अलग अलग नियम और शर्तें दे दी गई हैं, और यहाँ पे निरस्त करने का जो है कारण जो है यहाँ पे दे दिया गया। मान्य आवेदन तथा आवेदन का अमान्य यहाँ पे रखा गया है। तो मतलब यहाँ पे पूरी सारी जो है लिस्ट यहाँ पे निकाल दी गई है। अब बात आती है कि जो मेरिट लिस्ट निकाली गई है, ठीक है, मैं एक बार आप लोगों को मेरिट लिस्ट दिखा देता हूं। चलिए हम लोग किसी एक आपका उसका मेरिट लिस्ट देख लेते हैं किसी एक पोस्ट के लिए। तो चलिए, मैंने सहायक शिक्षक के लिए यहाँ पे जो है पात्र अभ्यर्थियों की अंतिम मेरिट सूची का जो है यहाँ पे पीडीएफ खोल लिया है। लेकिन मुझे एक यहाँ पे जो है नोटिस में एक दिक्कत लगी, वो थी यहाँ पे क्या बोला गया है, अंतिम कहाँ गया, जिला शिक्षा अधिकारी आवेदन, हाँ, विषयवार। ठीक है, विषयवार तो जारी किया गया है, लेकिन पदवार और विषयवार यहाँ पे कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वर्गवार सूची का प्रकाशन नहीं किया गया है। कहने का मतलब है वर्गवार, यानी कि चलिए हम लोग एक बार विज्ञापन दिखाता हूं आपको। तो यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग वर्ग के लोगों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे अलग अलग पोस्ट रखा गया था। जैसे कि अनारक्षित में देख सकते हैं, ठीक है, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सभी के लिए जो है अलग अलग यहाँ पे जो है वैकेंसी जो है निकाली गई थी। तो उस हिसाब से यहाँ पे जो है मेरिट सूची नहीं निकाली गई है। ठीक है, मतलब कैटेगरी वाइज यहाँ पे मेरिट सूची नहीं निकाली गई है। अभी जो है पूरा का पूरा जो सूची निकला है उसमें सारे के सारे जो कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, यहाँ पे देख भी सकते हैं, जो भी कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं सबका एक साथ मिलाकर यहाँ पे मेरिट सूची निकाल दिया गया है। तो अभी आप लोगों का जो है फाइनली आप ये अभी नहीं अंदाजा लगा पाएंगे कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नाम आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे कैटेगरी तक शो नहीं किया गया है कहीं पे भी। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आवेदक का नाम, ठीक है, पिता और पति का नाम, जन्म तिथि, 10वीं 12वीं और टोटल मार्क्स ही शो किया गया है, बाकी और कहीं पे कुछ भी शो नहीं किया गया है। ठीक है, जब तक वर्गवार सूची यहाँ पे जारी नहीं हो जाती तब तक आप लोग इसको फाइनल नहीं मानिए। ठीक है, आप लोगों के पास अभी भी एक उम्मीद बची हुई है, लेकिन जिस पदों पर यहाँ पे वर्गवार यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई थी उसके लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, और जिन पदों के लिए सिर्फ अनारक्षित में पद रखे गए थे, जैसे कि यहाँ पे कंप्यूटर शिक्षक के पद है, इसमें हर स्कूल में, जहां तक मुझे याद है कि हर स्कूल में कंप्यूटर शिक्षक के अनारक्षित में ही पद रखे गए थे, शायद तक 14 या 15 पोस्ट यहाँ पे रखे गए थे। ठीक है, तो उस हिसाब से जो है आप लोग इसको फाइनल पात्र सूची फाइनल मेरिट लिस्ट मान सकते हैं, क्योंकि आपका नाम जो है यहाँ पे आप लोगों के लिए जो पोस्ट है वो निकाला गया है अनारक्षित के पदों पर। तो अनारक्षित है तो इसका मतलब कि सभी श्रेणी के अभ्यर्थी उसमें शामिल होंगे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ऊपर से लेकर नीचे तक आप लोग देख लीजिएगा आप लोग का नाम, और जितने भी पोस्ट हैं अनारक्षित में, ठीक है, जितने भी अनारक्षित के पोस्ट हैं, चाहे किसी भी आपके पद से रिलेटेड हो,
लेकिन वहां पे अनारक्षित के पोस्ट हैं तो उसको जो है 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए किसी पोस्ट में 10 पोस्ट रखे गए हैं, यानी कि किसी पद में 10 पोस्ट रखे गए हैं। जैसे कि चलिए सहायक शिक्षक का ही ले लेते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर। सहायक शिक्षक में अगर अनारक्षित में 10 पद हैं तो यहाँ पे आप लोग 10 को 5 से गुना कर सकते हैं और यहाँ पे टोटल 50 लोग हो जाते हैं। तो यानी कि यहाँ से इतने ही लोगों को जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो आप लोग सीधा सीधा देख सकते हैं यहाँ पे चयन प्रक्रिया में क्या दिया गया है। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूं चयन प्रक्रिया एक बार। ये है आपका सहायक शिक्षक हेतु योग्यता, भर्ती निर्देश, पात्र अभ्यर्थी की, ठीक है, ये है आपका चयन प्रक्रिया। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। तो आवेदन एवं चयन प्रक्रिया तथा रिक्त पदों के आरक्षण के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि जिला बिलासपुर हेतु इसके स्वीकृत किए गए हैं जिनके पृथक पृथक शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक सेटअप प्रत्येक विद्यालय को पृथक पृथक इकाई मानकर स्वीकृत किया गया है, जिस पर नियुक्ति का अधिकार संबंधित विद्यालय की प्रबंधन एवं संचालन समिति को दिया गया है। ठीक है, कक्षा संचालन और चयन प्रक्रिया की सरलीकरण, संसाधन की बचत और अभ्यर्थियों की सुविधा तथा पात्र एवं उत्कृष्ट अभ्यर्थियों को अधिक अवसर प्रदान करने की दृष्टि से एकीकृत ऑनलाइन आवेदन के लिए लिए जा रहे हैं। ठीक है, इनका कहना यह है कि एक साथ आवेदन इसलिए लिए गए हैं क्योंकि मान लीजिए किसी का परसेंट 80% है और वो सबसे टॉप में है मेरिट लिस्ट पे, तो अगर एक एक स्कूल का अलग अलग वैकेंसी जारी होता तो वो अभ्यर्थी तो सभी स्कूलों में टॉप में होता। ठीक है, सभी स्कूलों में जो टॉप का अभ्यर्थी होता वो वही होता है ना, तो उससे बचने के लिए यहाँ पे जो है एक साथ यहाँ पे विज्ञापन जारी किया गया है, ये उनका कहने का तात्पर्य है। ठीक है, अतः जिले के समस्त विद्यालय हेतु प्रवर्गवार विषयवार एकीकृत मेरिट सूची तैयार कर स्वीकृत कुल पदों का योग करते हुए अधिकतम 5 गुना अभ्यर्थियों को मूल प्रमाण पत्रों की जांच। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जितने भी पोस्ट निकाले गए हैं टोटल स्कूलों में सबको 5 से गुना करके यहाँ पे जितने भी अभ्यर्थी होंगे उनको जो है मूल प्रमाण पत्रों के जांच और सत्यापन हेतु आहूत किया जाएगा। ठीक है, एवं सत्यापन में उपस्थित अभ्यर्थियों का ही मेरिट सूची तैयार किया जाएगा। यानी कि अभी जो मेरिट सूची तैयार किया गया है उसके बाद एक फाइनल मेरिट सूची तैयार किया जाएगा और उस फाइनल मेरिट सूची के बेसिस पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया जाएगा 1:5 के रेशियो में, यानी कि एक पोस्ट के लिए 5 लोगों को बुलाया जाएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, और कंप्यूटर टीचर को उसी के 1:5 के आधार पर ही आपको कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। और बाकी जो सब्जेक्ट्स के जो टीचर हैं या जो भी पोस्ट है उसमें जो है डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो अभ्यर्थी जाएंगे, जो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे, उनका ही फाइनल जो मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। उस फाइनल मेरिट लिस्ट पे सिर्फ और सिर्फ जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे उनका ही नाम होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। ठीक है, तो शिक्षक कंप्यूटर के लिए दस्तावेज सत्यापन में उपस्थित अभ्यर्थियों को मेरिट क्रम में कौशल परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया आपको, शिक्षक कंप्यूटर के लिए यहाँ पे दस्तावेज सत्यापन के समय में ही जितने भी अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, यानी कि 1:5 के रेशियो में जितने अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा उन सभी अभ्यर्थियों को मेरिट के क्रम में यहाँ पे कौशल परीक्षा में सम्मिलित आपको किया जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा देख लेते हैं आपका। तो यहाँ पे है चयनित अभ्यर्थियों की दस्तावेज सत्यापन मेरिट क्रम में काउंसलिंग के द्वारा की जाएगी। यानी कि चयनित अभ्यर्थी जो होंगे उनको जो है पद स्थापना जो दी जाएगी वो मेरिट के क्रम में काउंसलिंग के द्वारा जो है यहाँ पे कराई जाएगी। ठीक है ना, यानी कि रैंडमली आपको कोई भी स्कूल नहीं दिया जाएगा, यहाँ पे जो है मेरिट के क्रम में जो है काउंसलिंग कराई जाएगी और उसके द्वारा आपका जो है आपको पोस्टिंग दिया जाएगा। ठीक है, अंतिम चयन और निम्नांकित तालिका के अनुसार भारांश की गणना कर कुल प्राप्त अंकों के मेरिट के आधार पर आपका यहाँ पे की जाएगी। यानी कि यहाँ पे सारी चीजें दी गई हैं। तो
इस हिसाब से आपका चयन होगा। ठीक है, इन शॉर्ट मैं आपको चयन प्रक्रिया बताऊं तो अब जो है इसके बाद एक लिस्ट आएगा। ठीक है, अभी दावापत्ती मंगाया जा रहा है, इसके बाद एक फाइनल मेरिट सूची आएगी। उस मेरिट सूची के बेसिस पर 1:5 के रेशियो में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा और जो अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे उनका ही एक लास्ट में एक मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। ठीक है, और कंप्यूटर टीचर की बात करें तो कंप्यूटर टीचर में जितने लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया जाएगा उतने ही अभ्यर्थी जो है कौशल परीक्षा में सम्मिलित होंगे और उसके बाद उनका जो है फाइनल मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। और मेरिट लिस्ट जब बन जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और कौशल परीक्षा के बाद, उसके बाद जो है काउंसलिंग कराई जाएगी आपको पोस्टिंग देने के लिए। ठीक है, हर एक पद के पीछे एक एक आदमी को पोस्टिंग दी जाएगी और जो बाकी के जो 4 अभ्यर्थी बचेंगे, क्योंकि एक पोस्ट के लिए 5 लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुला रहे हैं तो एक को जो है ज्वाइनिंग दिया जाएगा और बाकी के जो 4 होंगे वो हर एक पद के पीछे पीछे 4-4 का जो है वेटिंग लिस्ट आपको वेटिंग लिस्ट में आपका नाम डाल दिया जाएगा। और वेटिंग लिस्ट जो होगा वो 1 साल के लिए ही वैध रहता है। तो आपको अगर कोई जो ज्वाइनी है, जो ज्वाइन कर चुके हैं, वो अगर 1 साल के अंदर अंदर उस पद से इस्तीफा देते हैं या उनको निकाला जाता है तो आपका जो है मेरिट सूची में आपका जो प्रतीक्षा सूची में जो टॉप के अभ्यर्थी होंगे, है ना, प्रतीक्षा सूची में जिनका नाम पहले में होगा उनको जो है वहां पे इंफॉर्मेशन दिया जाएगा कि आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपकी इच्छा बनती है वहां पे फिर कि आपको ज्वाइन करना है या नहीं करना है। अगर वो भी ज्वाइन नहीं करते फिर आपका जो प्रतीक्षा सूची से जो दूसरे अभ्यर्थी होंगे उनको जो है ऐसे करके चयन किया जाएगा। ठीक है, तो ये है पूरा का पूरा आपका चयन प्रक्रिया। और भी अगर कोई डाउट होता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए या हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहां पे आप मुझसे जो है डाउट्स पूछ सकते हैं। मैं हो सकेगा तो जो अगर ज्यादा डाउट्स होते हैं तो मैं एक वीडियो और आप लोगों के लिए बनाने का कोशिश करूंगा। और मुझे जहां तक लगता है कि आप लोगों को यहाँ पे सारी डाउट्स जो है क्लियर हो चुके होंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर से कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल से ना भूलें। धन्यवाद।